नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। ईश्वर सिंह ठाकुर द्वारा 17 सितंबर को कल्याण कर्नाटक उत्सव दिवस मनाने का आह्वान। गणेश महामंडल द्वारा 19 को सार्वजनिक गणेश स्थापना का निर्णय। इस साल के अप्रैल से अब तक कर्नाटक में 251 किसानों ने आत्महत्या कर ली है। कांग्रेस ने कड़ा रुख अपनाते हुए बीके हरिप्रसाद को नोटिस भेजने का किया फैसला। संदिग्ध बैग लेकर आया था चीनी मेहमान, पूरे होटल में मचा हड़कंप। देखते हैं समाचार विस्तार से। 17 सितंबर वह दिन जब हमारे कई बुजुर्गों के त्याग और बलिदान से कल्याण कर्नाटक हैदराबाद के तत्कालीन निजाम के प्रशासन से स्वतंत्र हुआ था। इस वर्ष अमृतकाल हो रही है। सह प्रभारी ईश्वर सिंह ठाकुर ने अपील की है। निजाम शासन के स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान के परिणाम स्वरूप भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली, लेकिन हैदराबाद प्रांत को एक वर्ष देर से यानी 17 सितंबर 1948 को स्वतंत्रता मिली। कल्याण कर्नाटक की मुक्ति का इतिहास भी बहुत खूनी है। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। देश के अनेक राजाओं ने अपने राज्य भारत संघ में मिलाए। जिद्दी हैदराबाद प्रांत के राजा निजाम ने संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया और घोषणा की कि वह स्वतंत्र रूप से शासन करेंगे। इस कारण हैदराबाद कर्नाटक के कलबुर्गी, बीदर, यादगीर, रायचूर और कोप्पल जिले स्वतंत्र नहीं हुए। निजाम के फैसले से हैदराबाद प्रांत के लोग नाराज हो गए। इस भाग में भारत संघ में शामिल होने के लिए एक और स्वतंत्रता आंदोलन हुआ। वहां भी कई लोगों की जान चली गई। 9 मई 1948 को बीदर जिले के गोटा गांव में स्वतंत्रता सेनानियों का नरसंहार हैदराबाद मुक्ति संग्राम में एक प्रमुख मोड़ था। जब भारत को आजादी मिली, बाबूराव पाटिल और विठोबा निरोठे ने गोटा गांव में राष्ट्रीय तिरंगा फहराया। इसी समय राजा कर के सहयोगी न सिर्फ झंडा झुकाया बल्कि बाबूराव पाटिल का अपमान भी किया। उन्होंने पाटिल के घर में तोड़फोड़ भी की। अपमान और घर की लूटपाट से क्रोधित होकर बाबूराव पाटिल ने राजकारों के एक साथी इसामुद्दीन की हत्या कर दी। इसामुद्दीन की हत्या से नाराज हो गए। अवैध किला गोटा गांव के महादेवप्पा डुमानी नामक किसान का घर था। इस प्रकार सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानियों ने वहां शरण ली। कहा जाता है कि राजकारू हमले के वक्त 800 से ज्यादा सैनिक थे। एक काला इतिहास है कि इसामुद्दीन की हत्या का बदला लेने के लिए उनके बड़े भाई चांद पटेल ने राजाकारों की एक सेना का नेतृत्व किया और गोटा गांव पर हमला किया और सभी को मार डाला। ईश्वर सिंह ठाकुर ने अनेक लोगों के त्याग एवं बलिदान से प्राप्त स्वतंत्रता दिवस मनाकर शहीदों को श्रद्धांजलि देने का अनुरोध किया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। गणेश उत्सव को भव्यता के साथ मनाने के लिए गणेश महामंडली, जिला प्रशासन, जिला पुलिस विभाग ने लगातार 3 बैठकें की हैं और इस बार भव्य उत्सव के लिए सभी तरह की तैयारियां की जा रही हैं। हर कोई महामंडली समस्त जनता से 19 तारीख को स्थापित होने का अनुरोध करती है। आज की बैठक में सभी सार्वजनिक गणेश गणों ने 5 दिवसीय उत्सव को भव्य रूप से मनाने जिला प्रशासन, पुलिस विभाग एवं महामंडल के सभी सार्वजनिक गणेश गणों ने मिलकर बिना किसी विवाद के साथ ध्वनि व्यवस्था सीमित होने पर उत्सव को भव्यता से मनाने पर सहमति व्यक्त की। पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाने का निर्णय लिया गया ताकि विसर्जन के दिन लोगों को परेशानी न हो। जनता की सुविधा के लिए और यातायात को सरल बनाने के लिए हमारा अनुरोध है कि जिन लोगों को शिवनगर वॉकिंग ट्रैक, गणेश मैदान और बसव मुक्ति मंदिर में गणेश मूर्ति मिल सकती है, वे सहयोग करें और जनता की सुविधा के लिए एक ही स्थान पर गणेश मूर्ति की दुकानों से खरीदे। यह घोषणा है कि गणेश महामंडल के माध्यम से पुलिस विभाग द्वारा दी जाने वाली ट्रॉफी गणेश, पर्यावरण प्रेमी और गणेश संस्कृति के रूप में जुलूस के नियमों का पालन करने वाले गणेश को दी जाएगी। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। कर्नाटक में अप्रैल से अब तक 251 किसानों की आत्महत्या हो चुकी है, जिसका मुख्य कारण साहूकार और बैंकों का उत्पीड़न है। जिस बात ने उन्हें यह कदम उठाने के लिए मजबूर किया है वह यह था कि वे खराब मानसून के कारण फसल के नुकसान के कारण अपना ऋण चुकाने में असमर्थ थे। मंगलवार को यहां एक समीक्षा बैठक में राज्य भर में किसानों के सामने एक आए संकट को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने उपायुक्तों और जिला पंचायतों के सीईओ को किसानों को परेशान करने वाले साहूकारों के खिलाफ कार्यवाही करने का निर्देश दिया। उन्हें सरकार द्वारा सूखा प्रभावित तालुकों की सूची जारी करने के बाद मात्र किसानों के परिवारों को मुआवजा देने का भी निर्देश दिया। जल्द ही सूची जारी होने की उम्मीद है। सिद्धरामैया ने बताया कि केवल 174 मामलों का समाधान किया गया था और अधिकारियों को आत्महत्या से मरने वाले किसानों के बाकी परिवारों को मुआवजा वितरित करने के लिए जल्द से जल्द कदम उठाने का आदेश दिया गया।
जबकि सिद्धरामैया ने केवल इस वर्ष आत्महत्या के मामलों की संख्या का उल्लेख किया। यह मुख्यमंत्री कार्यालय था जिसने अप्रैल से ऐसे 251 मामलों की पुष्टि की। मई में कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद यह पहली बार है कि किसानों की आत्महत्या पर कोई आधिकारिक आंकड़ा सामने आ रहा है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के खिलाफ वरिष्ठ नेता और एमएलसी बीके हरिप्रसाद की टिप्पणी पर ध्यान देते हुए कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें नोटिस जारी करके 10 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण मांगने का फैसला किया है। तारिक अनवर, सदस्य सचिव, डीएसी अनुशासनात्मक कार्यवाही समिति ने कहा, कांग्रेस अध्यक्ष को एमएलसी और कांग्रेस कार्य समिति के स्थायी आमंत्रित सदस्य श्री बीके हरिप्रसाद द्वारा पार्टी अनुशासन के उल्लंघन की शिकायत मिली है। उन पर सार्वजनिक रूप से मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की आलोचना करने और 9 सितंबर 2023 को बेंगलुरु में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में भाजपा और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ मंच साझा करने का आरोप है। अनवर, जो एआईसीसी महासचिव भी हैं, उन्होंने कहा है कि मामला डीएसी को भेजा गया था और समिति ने उन्हें कारण बताओ नोटिस देने का फैसला किया है, जिसमें उनसे 10 दिनों के भीतर अपने आचरण के बारे में स्पष्टीकरण देने को कहा जाएगा। विपक्षी भाजपा और जेडीएस ने मांग की है कि कर्नाटका के योजना और सांख्यिकी मंत्री डी सुधाकर को मंत्रिमंडल से हटाया जाए और गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि वह मंत्री से बात करेंगे। वहीं उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि यह झूठा मामला है। पूर्व सीएम और वरिष्ठ भाजपा नेता डीवी सदानंद गौड़ा ने कहा, उनकी स्थिति चाहे जो भी हो, उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए और मामले की निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए। पूर्व सीएम बसवराज बोम्मे ने कहा कि मंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने कहा, पुलिस को दबाव में नहीं आना चाहिए और सुधाकर को जांच के लिए थाने बुलाना चाहिए। मंत्री का आचरण स्पष्ट रूप से सरकार के दलित विरोधी दृष्टिकोण को दर्शाता है। सरकार सिर्फ दलित कल्याण की बात करती है, लेकिन हकीकत में वह दलित विरोधी है। उसी सरकार ने SC/ST कल्याण के लिए टीएसपी फंड से 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की हेराफेरी की। जेडीएस नेता और पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी ने सरकार पर उन पुलिस अधिकारियों पर दबाव डालने का आरोप लगाया, जिन्होंने मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और VIP सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है
प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहां पर बुकिंग शुरू हो गई है। फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। भारत की राजधानी नई दिल्ली में 9 से 10 सितंबर 2023 को G20 शिखर सम्मेलन का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। सम्मेलन में भाग लेने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत कई देशों के प्रमुख भारत आए थे। इस सम्मेलन के बाद अब एक हैरान कर देने वाली खबर निकलकर सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक ताज पैलेस होटल में एक चीनी डेलीगेट संदिग्ध बैग लेकर पहुंचा था। इस कारण पूरे होटल में हड़कंप की स्थिति उत्पन्न हुई। जानकारी के मुताबिक G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने आए चीनी डेलीगेशन का एक सदस्य रहस्यमयी बैग लेकर घुसा था। जब होटल में मौजूद पुलिसकर्मियों ने उस बैग चेक करवाने को कहा तो उस मेहमान ने इससे साफ इनकार कर दिया। पुलिस काफी देर तक उसकी चाइनीज डेलीगेट को समझाती रही, लेकिन वो नहीं माना और उसके बाद वो वापस चाइनीज असेंबली लौट गया। पुलिस के मुताबिक संदिग्ध चीनी डेलीगेट के अलावा अन्य सभी मेहमानों ने अपने बैग चेक करवाए थे। रहस्यमयी बैग में क्या था, इस बात का पता अभी तक नहीं चल पाया है। क्या बैग में कोई जैमर था या कुछ और, ये बातें अब तक साफ नहीं हो पाई हैं। भारत की राजधानी नई दिल्ली में हुए G20 शिखर सम्मेलन से कुछ ही दिनों पहले चीनी अधिकारियों ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सम्मेलन में भाग न लेने की जानकारी दी थी। शी जिनपिंग की जगह चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग ने G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। चीन की ओर से अब तक राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सम्मेलन में भाग न लेने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। 26 से अधिक विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के लिए आज बुधवार का दिन खास है। आज एनसीपी नेता शरद पवार के घर गठबंधन के समन्वय समिति की बैठक होने जा रही है। पवार के घर हो रही इस बैठक में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के विरोध में गठबंधन की आगे की रणनीतियों के बारे में कई अहम चर्चाएं होने की उम्मीद की जा रही है। शरद पवार के घर हो रही इंडिया के समन्वय समिति की बैठक में लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग फॉर्मूला पर चर्चा संभव है। सभी नेताओं के बीच देश भर में संयुक्त रैलियों, सोशल मीडिया अभियान और आगे की विभिन्न चुनावी रणनीतियों पर चर्चा की जा सकती है। ऐसी संभावनाएं हैं कि सीट शेयरिंग फॉर्मूले को बीते चुनाव में प्रदर्शन के आधार पर तैयार किया जा सकता है। मुंबई में हुई इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक में 14 सदस्यों वाले कोऑर्डिनेशन कमेटी समन्वय समिति की घोषणा की गई थी। इसका मकसद चुनावी रणनीति से जुड़े मुद्दों का हल निकालना था। इस समिति में केसी वेणुगोपाल, शरद पवार, हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव, संजय रावत समेत कई अन्य नेताओं को शामिल किया गया है। इंडिया के समन्वय समिति की बैठक से एक दिन पहले ही उद्धव ठाकरे ने शरद पवार से मुलाकात की है। करीब 90 मिनट तक चली इस बैठक में जयंत पाटिल, सांसद संजय रावत आदि भी शामिल रहे। बैठक में समन्वय समिति की बैठक और महाराष्ट्र की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर चर्चा हुई। जयंत पाटिल ने कहा है कि महाराष्ट्र में गठबंधन के बीच सीट बंटवारे की व्यवस्था जल्द ही हो जाएगी। घाटी में आतंकियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्यवाही की जा रही है। राजौरी में चल रही मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है और दूसरे आतंकी को भी मार गिराया गया है। इससे पहले एक आतंकी मारा जा चुका था और इस मुठभेड़ में एक जवान भी शहीद हुआ था। कुल 3 लोग घायल भी हैं। इससे पहले खबर सामने आई थी कि राजौरी में सेना द्वारा चलाए जा रहे मुठभेड़ ऑपरेशन के तहत आर्मी के एक डॉग ने अपने हैंडलर की रक्षा करते हुए खुद की जान दे दी। जम्मू डिफेंस के पीआरओ ने बताया कि 21 आर्मी डॉग यूनिट की 6 साल की मादा लैब्राडोर ने जम्मू कश्मीर में चल रहे राजौरी मुठभेड़ ऑपरेशन के दौरान अपने हैंडलर की रक्षा करते हुए अपनी जान दे दी। आर्मी डॉग भाग रहे आतंकियों की तलाश में सैनिकों की एक टुकड़ी का नेतृत्व कर रहा था। गोलीबारी में उसकी मौत हो गई। बारामूला पुलिस को 10 सितंबर को बड़ी कामयाबी हासिल हुई थी और उसने एक आतंकवादी भर्ती मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया था। इस दौरान लश्कर के 3 आतंकी सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया था। उनके कब्जे से 3 हथगोले और 30 AK-47 जीवित राउंड सहित आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई थी। पीएस क्रेरी में यूएपी और आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था और मामले की जांच शुरू कर दी गई थी। बारामूला पुलिस ने ये जानकारी दी। सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक और एक्स पर समाजवादी पार्टी सपा की सांसद डिंपल यादव के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में एक युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस उपाधीक्षक डीएसपी शिव नारायण व्यास ने बताया कि सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स और फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में मनियार थाना क्षेत्र के दक्षिण पटखौली गांव के निवासी
राजभर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने 3 और 7 सितंबर के बीच सोशल नेटवर्किंग साइट पर सपा सांसद डिम्पल यादव और यादव जाति को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट किए थे। इस पोस्ट को लेकर सपा समर्थकों ने राजभर के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। वैस ने बताया कि इस मामले में मनियार के थाना प्रभारी मंतोष सिंह की शिकायत पर मंगलवार को भारतीय दंड संहिता, आईपीसी और सूचना प्रौद्योगिकी आईटी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। डिम्पल यादव मैनपुरी से सांसद और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी है। भारत की राजधानी नई दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को आयोजित हुए G20 शिखर सम्मेलन की चर्चा पूरी दुनिया में है। इस सम्मेलन की सुरक्षा के लिए पुलिस विभाग ने पूरी दिल्ली को सैन्य छावनी में तब्दील कर दिया। ऐसे में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों ने बिना थके दिन रात कई दिनों तक सम्मेलन में ड्यूटी की। अब इन पुलिसकर्मियों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक खास तोहफे का इंतजाम किया है। G20 सम्मेलन की सफलता के बाद पीएम मोदी सम्मेलन की ड्यूटी में लगे पुलिसकर्मियों के साथ डिनर कर सकते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो पीएम मोदी G20 सम्मेलन बेहतरीन ड्यूटी देने वाले जवानों को मिलकर और उनके साथ डिनर करके बधाई देने की तैयारी कर रहे हैं। इस बात की घोषणा जल्द ही की जा सकती है। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी 16 सितंबर को पुलिसकर्मियों के साथ डिनर कर सकते हैं। इस डिनर का आयोजन आईटीपीओ में किया जाएगा। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने हर जिले से उन पुलिसकर्मियों के नाम मांगे हैं जिन्होंने G20 में बेहतरीन काम किया है। इस डिनर कार्यक्रम में करीब 450 पुलिसकर्मियों के शामिल होने की संभावना है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग के बीच आखिरकार मुलाकात हो गई। इस मुलाकात पर दुनिया की नजर है। पुतिन ने 4 साल बाद रूस आए किम जोंग का गर्मजोशी से स्वागत किया। फिर वे किम को साइबेरिया रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र ले गए। अमेरिका और पश्चिम देशों के साथ जारी टकराव के बीच रूस और उत्तर कोरिया के नेताओं की मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है, खासकर रूस के लिए जो 1.5 साल से यूक्रेन से जंग लड़ रहा है। इस मुलाकात से अमेरिका और पश्चिमी देशों की टेंशन भी बढ़ गई है। रूस और उत्तर कोरिया के नेताओं ने देश के सुदूर पूर्वी क्षेत्र में साइबेरिया रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र में मुलाकात की। यह मुलाकात यह प्रतीत कराती है कि अमेरिका के साथ जारी टकराव के बीच दोनों नेताओं के हित कैसे एक हो रहे हैं। दोनों नेताओं ने मुलाकात के बाद सोयूज 2 अंतरिक्ष रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र का दौरा किया। इस दौरान उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने उन रॉकेट के बारे में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से प्रश्न पूछे। इस मुलाकात से कुछ देर पहले ही उत्तर कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल दागी जो समुद्र में गिर गई। इस बात का दावा जापान ने किया है। अब एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। जवान की सक्सेस के बीच शाहरुख खान ने किया ऐसा पोस्ट, मच गई खलबली, कहा बेटा तो बेटा। अब समाचार खेल जगत के। 2 मैचों में 9 विकेट लेकर कुलदीप यादव ने आईसीसी रैंकिंग्स में मचाया गदर। आखिर में समाचार बाजार की। लाल निशान में खुला स्टॉक मार्केट, सेंसेक्स निफ्टी का जोश ठंडा, मिड कैप प्रेशर में। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। ईश्वर सिंह ठाकुर द्वारा 17 सितंबर को कल्याण कर्नाटक उत्सव दिवस मनाने का आह्वान। गणेश महामंडल द्वारा 19 को सार्वजनिक गणेश स्थापना का निर्णय। इस साल के अप्रैल से अब तक कर्नाटक में 251 किसानों ने आत्महत्या कर ली है। कांग्रेस ने कड़ा रुख अपनाते हुए बीके हरिप्रसाद को नोटिस भेजने का किया फैसला। संदिग्ध बैग लेकर आया था चीनी मेहमान, पूरे होटल में मचा हड़कंप। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।